जेपीएससी और जेएसएससी, जेपीएससी के बाप है जेएसएससी। भाई तिवारी जो पकड़ाया है वो कौन कौन तैयारी, कितना तेज, बाप रे बाप। जब से अलग हुआ तब से शुरुआत ही बाबूलाल मरांडी जी ने गड़बड़ कर दिया। बंद करो, बेचना बंद करो, गद्दी छोड़ दो, जेपीएससी हाय हाय। मैं बता रहा हूँ जेपीएससी, अब जेपीएससी और जेएसएससी, जेपीएससी के बाप है जेएसएससी जी। आप देख नहीं रहे हैं कि जो अभय तिवारी पकड़ाया है, अभय तिवारी जो पकड़ाया है वो कौन कौन तैयारी, कितना तेज, बाप रे बाप। सीजीएलओ में सेकंड पोजीशन झारखंड में, पीजीडीओ में, आरएफआरओ में, एसएफएसएफ में, जेपीएससी में, सब में वो जो है टॉप कर गया। अरे के जो इतना ओकरा पैसा जो कि आज तक चोरी होता था, उन्होंने सीना जोरी किया है। वो अरे ये सेंटर बनाया था, होटलें लीज में ले आया, आओ और माल लेके जाओ। सब जो है ये इतना बड़ा घपला हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है कि कर्नाटक के एक व्यक्ति ने बकायदा अभय तिवारी का नाम लेके, मोबाइल नंबर लिख के, कौन किन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई ये लिख करके जेपीएससी अध्यक्ष को दिया जाता है 1 जनवरी को, लेकिन उस पर कोई भी जो है उस पर एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये तमाम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ जब से झारखंड की सरकार व इनका बना था, ऐसे तो झारखंड जब से अलग हुआ तब से शुरुआत ही बाबूलाल मरांडी जी ने गड़बड़ कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ, दिलीप प्रसाद पहले जो जेपीएससी का जो पहला दूसरा जेपीएससी, अभी भी सीबीआई जांच हो रहा है और अभी भी फाइनल नहीं हुआ। सीबीआई जांच चल रहा है, अधिकारी लोग नौकरी कर रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है, वो सब चल जाएगा समेट करके, तब ये का रिजल्ट आएगा। पर इसमें इतना लोग दोषी थे और दोषी ऊपर चले जाएंगे। आपको बता रहे सीबीआई जांच हो रही है। और उस समय जो है दिलीप प्रसाद, आपको बता शांति देवी और आपको गोपाल सिंह, उनके परिवार के लोग, सारे लोग नौकरी कर रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। छठा जेपीएससी में यही हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर यदि मेरी सरकार आएगी तो हम इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि भारी अनियमितता है। लेकिन जैसे आए, अरे हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था, उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया और उसको कोर्ट ने मान लिया। आपको बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, 40% जरूरी है, लेकिन यहाँ 2-2 सब्जेक्ट वाला नौकरी कर रहा है, अधिकारी बन गया। मैं बता रहा हूँ यहाँ जितना भी ये सरकार आई है तब से, जितना हेमंत सरकार आई, हम लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने नारा दिया था, मैंने ही नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन इनका इतना बड़ा हिम्मत है, सब नौकरी, सब जो है नौकरियां बेच दिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ हर हाल में हिम्मत इसके सारा हमारा जो सरकार के प्रति आपने बयान दिया था वो, अरे हिम्मत इसलिए टूटा कि वो इतना बड़ा हिम्मत बढ़ा दिया, जो छात्र ने उसको सत्ता में लाया उसी को उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये पूरी तरह से जो हर हाल में बता रहे, सभी परीक्षाओं की अब जांच होगी। कर्नाटक के आदमी को और क्या कहते हैं, बिहार के आदमी, यूपी के आदमी, पंजाब के आदमी, सबको पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि हमारा झारखंड का नौकरी बिक रहा है। ये चीज बहुत गलत है। और अब जो है लड़का लोग पहली बार जागा है, देखिए कितना दिन जागल रहेगा। जंतर मंतर के तर्ज पर अगर यदि यहाँ के लोग आंदोलन करेंगे तो सबको न्याय मिलेगा। हर एक के पास 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ नहीं है। ये गरीब के बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। भैया जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। आप अभी बोले कि ये कभी सुधार होगा। आप देखिए, प्रथम जेपीएससी, पहला जेपीएससी जो हुआ ये 14वां जेपीएससी है। शुरू से ही धांधली हुआ है भैया, और अभी तो ये 14वां है। 14वां भी, इसमें भी धांधली हुआ है। धांधली हुआ मतलब कटअपे नहीं निकला। कटअप बिना निकाले आप मेंस एग्जाम कैसे ले सकते हैं बताइए? मालूम ही नहीं है। कोई जो ज्यादा अंक लाया, आप कुछ दिन पहले आप ही लोग के माध्यम से मैं देखी थी
एक दीदी बोल रही थी कि उनका 299 मार्क्स था 300 में, लेकिन उनका नाम नहीं आया, उनका रोल नंबर नहीं आया, वो मेंस नहीं दे सकती तो फिर दे कौन सकता है बताइए, कौन दे सकता है। OMR सीट की बात करें तो इसीलिए आप जो उम्मीद कर रहे हैं सुधारने का, तभी सुधरेगा जब एजेंसी चेंज किया जाएगा, यहाँ एजेंसी बदला जाएगा और यहाँ सिस्टम बदला जाएगा तब। OMR सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी विवादों में है। कई सारे अलग अलग OMR सीट को जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसे ऐसे OMR सीट आ रहे जो विवादों में है। अंक की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिना सिग्नेचर का पारदर्शिता कर दिया जाता है। इसके बाद आप जो अंक का बात कर रहे हैं, रिजल्ट का, वो पारदर्शिता करना चाहिए। उसके बाद जो आंसर शीट होता है ना, ओमर शीट जो लिखने के बाद आंसर शीट होता है, उसको भी पारदर्शिता करना चाहिए। आप ही बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूपीएससी में होता है तो सेम चीज है, जेपीएससी स्टेट का है, वो देश का है या राज्य का है, तो पारदर्शिता तो होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार द्वारा ढका जा रहा है, इस चीज को सरकार द्वारा छिपाया जा रहा है, ये चीज सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो अगर बात करें तो JLK में हमेशा समर्थन रहे, लेकिन सुप्रीमो की बात करें तो जयराम मातो नहीं दिख रहे हैं। एक बार दिखे थे जो कहीं सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम ना लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबका नैतिक समर्थन है। और जो आप सुप्रीमो का बात कर रहे हैं उनका भी नैतिक समर्थन है। अभी समय कहाँ हुआ है, अभी यहाँ से पैदल यात्रा निकला नहीं है, अभी समय तो होने दीजिए। फिर अभी जब सदन जब चलता है तो एकमात्र विधायक है जो छात्र को लेकर के, किसान को लेकर के आवाज उठाते हैं। और आप जो बोले जंतर मंतर, यहाँ अभी समय नहीं हुआ है भैया, अभी हो रहा है समय। जब शुरू होगा पैदल यात्रा तब आप देखिएगा। सफल होगा मुकाम पर जाकर, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेगा और हेमंत भैया भी देखेंगे। यही आपसे अपील है। जिस तरह से चौधरी जेपीएससी में फ्री में धांधली हुई है, ठीक है, पेपर को बेचने की सरकार काम कर रही है। जेट परीक्षा में धांधली हुई है, जेटेड परीक्षा देने से कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उत्पाद सिपाही दरोगा का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा, तमाम परीक्षाएं में धांधली हो रही है। सरकार उस पर बोल रही है क्या तुम लोग जाकर मुर्गी पालो, ठीक है, गाय पालो, बकरी पालो, ये सब बात बोल रही है। सरकार ने विधानसभा में बोला था सरकार में नई शिक्षा नीति लागू होने नहीं देंगे, लेकिन आज देखिए 5700 से अधिक स्कूल सरकार ने क्लोजर मर्जर के नाम पे बंद किया है। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार जानती है छात्र जब पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तब अधिकार को पहचानेंगे और अधिकार का जो हनन होगा उसके लेकर प्रोटेस्ट कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे संवैधानिक आधार पर। इसलिए सरकार हम लोग को पढ़ने नहीं दे रही है। आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, जो भी धांधलियां है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराती है प्राइवेट कंपनियां, उस कंपनियों को सब और राज्यों में बैन है, उसको झारखंड में बंद किया जाए। और जो जेपीएससी का चेयरमैन ने जो इस्तीफा दिया है उस पर सीबीआई जांच जल्द से जल्द की जाए और जो भी इसमें दोषी हो कड़ी से कड़ी प्रावधान बनाए। और जिस तरह से इलेक्शन के समय रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा में सरकार बनाती है तो हम यहाँ पर जाकर इलेक्शन का प्रचार करेंगे। उस तरह से एकदम डे टू डे कैलेंडर जारी करे और कैलेंडर में जी उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर है। हम यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर सरकार चाहती है और उन्होंने मौका दिया है छात्रों को उलगुलान करने के लिए, तो हम भी उलगुलान करने के तैयार है। यहाँ से हम हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे नहीं लगे। दिल्ली के भी जो सत्ता में है वो भी बोलते थे तो हमारे ये इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको भी झुका के छात्रों ने दिखाया है। हम भी यहाँ पर झुका के दिखाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो बोलता है ना सीआईडी में, गाया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है भाई। जंतर मंतर में कहीं ना कहीं लाठी भी चार्ज। ये फोटो किसकी है? उलगुलान के महानायक जिन्होंने ब्रिटिश से नहीं डरा, उसका जो खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, हम लोग हमारे जो भारत का सरकार है उससे डरेंगे? आप सोच सकते हैं कभी नामुमकिन है, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है।